हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज हम सेकंड सेगमेंट बनाएंगे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीरीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। आज हम बात करेंगे ब्लैडर के बारे में, यानी कि पेशाब की थैली के बारे में। यूजुअली कोई भी मेजर सर्जरी जब होती है तो नलकी डाली जाती है पेशाब की थैली के लिए। आज मैं उन पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करूंगी जो पिछले सिजेरियन के ऑपरेशन कराकर उसके बाद बच्चेदानी निकलवाते हैं। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स का जो ब्लैडर होता है, यानी कि पेशाब की थैली रहती है, वो अटैच तो नहीं कहा जाएगा, बल्कि अडहीजन जिसे कहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, चिपक जाती है लोअर साइड से, जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर वन, छुड़ा भी दिया तो उसको वापस से ऊपर आके चिपकने के भी बहुत चांसेस रहते हैं, और अगर छुड़ा भी दिया तो उसको जैसे छिलने वाला जो फील होता है उसकी वजह से हल्का हल्का ooze, ब्लीडिंग, ये सब हो सकती है। तो मैं आपको ये सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ आज की वीडियो से कि आप इस तरह का जो पेशेंट होता है जिनको पिछली सर्जरी की वजह से एडहेशंस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, चिपका हुआ बहुत ज़्यादा है, ब्लैडर और सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी निकालने के टाइम पर जो नीचे की जगह है उसमें बहुत कम गैप है ऐसे पेशेंट्स में हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, छिलने की वजह से जो ब्लैडर वीक जहाँ से हो जाता है ब्लैडर की वॉल, वहाँ पर हम 2-3 बाइट ले सकते हैं। 2-3 बाइट का मतलब है वहाँ से थोड़ी सी सिलाई कर सकते हैं। एक बार ब्लैडर पे सिलाई हो गई तो ये जो नलकी जो लगी हुई है नीचे ब्लैडर को बाहर निकालने के लिए, जो ड्रेन लगी हुई है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, इसको कम से कम 3 से 6 हफ्ते रखना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो वो जो स्टिच हमने ली है, जो हमने सूचर लिया हुआ है ब्लैडर के ऊपर से, वो सूचर के वीक होने का चांस बढ़ जाता है। और जो हमने सूचर लिया था वो ऐसी ही जगह पे सूचर लिया था जहाँ पर जो हमने सिलाई की थी वो ऐसी जगह से सिलाई की थी जहाँ पर ऑलरेडी एक डिफेक्ट था। तो आप दोनों को टेंशन में डाल रहे हो, उस सूचर लाइन को भी, यानी कि जहाँ सिलाई की है वो भी खिंच रही है नलकी निकालने से, और वो जो जगह पहले से ऑलरेडी वीक थी उसके उधड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो जितने लोगों को ये ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के वीक होने की वजह से वहाँ पर एक उसमें सिलाई करनी पड़ी, उनको जो नलकी है कम से कम 3 से 6 हफ्ते तक रहती है। उसमें रहने में कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी नहीं है, पेशेंट आराम से रहता है, उसको बाथरूम जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारा पेशाब जो है वो उसके थ्रू बाहर निकल रहा है। बस ये ध्यान रखिए कि ये जो नलकी अंदर गई है ये एक इन्फेक्शन का भी सोर्स होता है, तो हर 2 हफ्ते में इसे चेंज कराते रहना चाहिए इस कैथेटर को। इसके आप ज़्यादातर जब डिस्चार्ज होते हो हॉस्पिटल से तो इस कैथेटर के साथ ही जाते हो। जब घर जाते हो तब आप वापस हमसे मिलने आते हो 2 हफ्ते के बाद, तब हम देखते हैं और इस कैथेटर को बदल के दूसरा कैथेटर डाल देते हैं। लेकिन उस कैथेटर को रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम थोड़ा सा मन कड़ा करके आप लोग रख लीजिए ताकि ज़िंदगी भर आप आराम से रहिए, क्योंकि बच्चेदानी तो आपने निकलवा दी है, लेकिन उससे जो चिपका हुआ जो ये पेशाब की थैली थी, ये बहुत ही मतलब झिल्ली जैसी पतली होती है, और जहाँ से उसका जो मोटा जो मस्कुलर पार्ट था वो छिलने की वजह से पतला हो गया है, वहाँ से तो और भी पतली होती है। तो आपको उसको जितना हो सके संभाल के रखना है। उसको बार बार ये जो बढ़ने वाली कम होने वाली जैसे बलून की तरह बढ़ना कम होना, वो हमको उसको रोकना है, क्योंकि जितनी बार भी पेशाब भरेगा उसमें वो ऐसे बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फैल जाएगा, और जहाँ पर हम लोगों ने बाइट दी है यानी कि जहाँ सिलाई की है वो फटने की कगार पर आ खड़ी होगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि ऐसे टाइम पर जब नलकी डाली गई है उसको कितना रखना चाहिए, कितने ऑफिन उसे चेंज कराना चाहिए, जल्दी निकलवाने की ज़िद नहीं करनी चाहिए, और एंटीबायोटिक जैसी आपको डॉक्टर ने लिखी है वैसे